शिवसेना के बाद उद्धव की शिवसेना भी जाएगी ठाकरे के साथ। मशाल चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे से वापस लेगा चुनाव आयोग। उद्धव ठाकरे के लिए नए सिरे से पार्टी का नाम के लिए करना होगा आवेदन। पार्टी के नाम में शिवसेना शब्द को लेकर भी आ सकती है आपत्ति। चुनाव आयोग के फैसले के बाद क्या क्या छिनने का डर लग रहा है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे पर आने वाली मुसीबतें अब और बढ़ने वाली हैं। शिवसेना का नाम और निशान ही उनके हाथ से नहीं फिसला है, बहुत कुछ फिसलता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के पास जो 15 विधायक और 6 सांसद हैं, वो भी पाला बदलने का मन बना रहे हैं। 10 विधायकों के तो शिंदे के संपर्क में होने के दावे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि अब उद्धव गुट के विधायकों को दल बदल विधेयक के तहत अयोग्य ठहराने की कोशिश शुरू हो सकती है। अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग ने मशाल चुनाव चिन्ह दिया है। यह चुनाव चिन्ह भी महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव तक ही 2 मार्च को उपचुनाव के परिणाम आ जाएंगे और इसके साथ उद्धव से मशाल चुनाव चिन्ह भी वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि उद्धव को पार्टी का नाम और निशान वैकल्पिक तौर पर दिया गया था। और अब जब शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला कर दिया है, तो नए सिरे से उद्धव ठाकरे को नई पार्टी के लिए आवेदन करना होगा। यानी जिस मशाल को लेकर उद्धव ठाकरे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वो मशाल भी उनसे छीनने की तैयारी हो गई है। और इस बात के संकेत उद्धव ने ये कहते हुए दे दिए हैं कि ये लोग हमसे मशाल भी छीन सकते हैं। उद्धव के मशाल भी छीनने का डर दिख रहा है। इस बीच शिंदे गुट की ओर से संकेत मिलने लगे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे नई पार्टी गठन करते हैं, तो शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग से मांग की जा सकती है कि उद्धव के दल का जो नाम भी हो, उसमें शिवसेना ना हो। यानी शिवसेना के नाम के आगे पीछे कुछ जोड़कर नए राजनीतिक दल के विकल्प को भी समाप्त करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। संकेत इस बात के हैं कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे को पार्टी का नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिलेगा, जिससे बीएमसी चुनाव में उनकी गाड़ी फंस सकती है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के लिए राहत की सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अब शिवसेना की सभी चल और अचल संपत्तियां मिल जाएंगी, जिसमें मुंबई का शिवसेना भवन भी शामिल है, जिसे लेकर शिवसैनिकों की आस्था जुड़ी हुई है। इसके साथ अब बाला साहेब की तस्वीर को इस्तेमाल करने की एकनाथ शिंदे को खुली छूट भी मिल जाएगी। अब तक उद्धव ठाकरे की ओर से शिंदे पर तंज कहा जाता था कि शिंदे को अपने बाप की तस्वीर का उपयोग करना चाहिए, न कि दूसरे के बाप की। हालांकि शिंदे बाला साहेब की तस्वीर यूज करते रहे, लेकिन अब शिंदे के पास शिवसेना है, जिसके संस्थापक बाला साहेब ठाकरे थे और अब एकनाथ शिंदे उसके अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में बाला साहेब की तस्वीर का वो खुलकर इस्तेमाल करेंगे। वैसे उद्धव की रोक-टोक के बावजूद भी एकनाथ शिंदे बाला साहेब की तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही दशहरा पर होने वाली शिवसेना की रैली के लिए शिवाजी पार्क मैदान भी अब एकनाथ शिंदे को ही मिलेगा, क्योंकि ये मैदान दशहरा पर शिवसेना की रैली के लिए बुक रहता है। इस मैदान में जो संदेश उद्धव ठाकरे देते थे, अब वो नहीं दे पाएंगे। इन सब के बीच अब शिवसेना विवाद जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहां भी शिंदे गुट को बढ़त मिलने की संभावना दिख रही है। इस बीच एकनाथ शिंदे की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के चलते कैवियट भी दाखिल कर दी गई है, जिसमें मांग की गई कि चुनाव आयोग के फैसले को लेकर अगर उद्धव ठाकरे की ओर से कोई याचिका दायर की जाती है, तो उस पर कोई भी फैसला देने से पहले हमारी बात भी सुनी जाएगी। यानी साफ है कि उद्धव ठाकरे के लिए अब सबसे बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि पार्टी हाथ से जाने के बाद कहीं उनका प्रभाव मातोश्री के आसपास के क्षेत्र में ही सिमट के न रह जाए।